दरभंगा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। केवटी प्रखंड के रैयाम थाना क्षेत्र में 12 साल के मासूम राजन कुमार का शव गड्ढे से मिलने पर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। राजन 13 अगस्त से लापता था। परिजनों ने उसी दिन थाने में गुमशुदगी की शिकायत दी थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने मामले को हल्के में लिया और सिर्फ खोजबीन का आश्वासन देकर टाल दिया। 2 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। इसी बीच एक ग्रामीण ने राजन को आखिरी बार 13 अगस्त की शाम को देखने की बात कही, लेकिन तब भी पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी। आज 16 अगस्त की सुबह महिला घास काटने निकली तो गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर गड्ढे में बच्चे का शव मिला। यह खबर फैलते ही पूरे गाँव में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है राजन की बेरहमी से हत्या कर उसके शव को गड्ढे में फेंक दिया गया। उनका दर्दनाक सवाल है कि अगर पुलिस समय पर कार्रवाई की होती तो शायद उनका बच्चा जिंदा मिल जाता। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। मतलब बच्चा जो हमारा था ना वो मतलब जो पोस्टमार्टम हो रहा है वो बच्चा वो मेरा मामा का लड़का है। क्या नाम है? राजन पासवान। कितना उम्र रहा? 12 साल। क्या हुआ था? वो जो है सो मतलब 13 तारीख को घर पे थे उनका। 13 तारीख? 13 अगस्त। हाँ 13 अगस्त को मेरे थी वो 13 तारीख को घर पे थे। मेरे मामी और मामा जो है वो अपना खेती में धान रोप रही थी। वो लड़का अपना खाना उना बना के बाबा को खिलाया, अपने भी खाया और घर पे ही था। और 3 पौने 3 में जो है सो कोई आदमी आया और वो जो है सो बोला जो तुम्हारा मम्मी कहाँ है? तो बोला जो मम्मी खेत में धान रोप रही है, तो थोड़ा बुला के लाओ। वो गई मम्मी को बुलाने। ठीक है, मतलब बुलाने गई तो दूरे से मम्मी को आवाज़ दिया जो मम्मी जो कोई आदमी आया है उनसे आप भेंट करिए। तो मम्मी उनको बोला जो ठीक है तुम चलो हम आ रहे हैं। बस वहाँ से लड़का मतलब उस वक्त मम्मी से बात करते उड़ते में उनको 4 बज गया था। उतनी देर में के बाद वो बच्चा वहाँ से गायब है। फिर आप क्या हुआ? तो हम लोग अपना स्तर से मतलब खोजने लगे, गांव टोला मोहल्ला रिश्तेदार जो भी है हम लोग खोजने लगे, कहीं कुछ नहीं है। तो फिर जैसे 9 बजे रात में थाना पदाधिकारी को भी इस चीज़ को सूचित दिए, जो रैयाम थाना हम सूचित किए। तो मत ठीक है वो बोले जो ठीक है हम देखेंगे, ऐसा बोले। हाँ उसी दिन 9 बजे रात को सूचित किया तो वो बोले हम अपने देखेंगे उसको। हाँ अपने स्तर था। उसके बाद फिर हम लोग को जो प्रक्रिया था अपना गांव मोहल्ला टोला जो भी खेती पथारी डीजे वो हम लोग ढूंढ रहे हैं, फिर भी कोई पता नहीं चला। नेक्स्ट हुआ, नेक्स्ट में जैसे थाना पर फिर जाकर FIR किया। फिर थाना बोला ठीक है हम इस चीज़ को अथी करेंगे, है ना, ऐसा ही बोला। फिर हम लोग अपनी प्रक्रिया किए गाँव घर जहाँ इच्छा हो रहा था, मेरा बच्चा था मैं इच्छा हो रहा था वहाँ तक घूर घार रहे थे। फिर रात बीत गई, वैसे ही वही हुआ। कोई थाना गुजर गया। हाँ 14 तारीख भी गुजर गई। 15 तारीख को सुबह करीब 10 या 11 बज रहा था। उस वक्त में जो है सो नया गांव और बनवारी के बीच में एक पंचायत भवन और कोनो अथी है जो बन रहा है, वहाँ पे मजदूर काम कर रहा था। वहाँ जंगल भी है, अथी कलम गाछी भी है। तो कुछ आदमी मेरा आदमी जो है सो वहाँ गया खोजने के लिए। तो उसमें जो 2 मजदूर है बोला जो भाई इसमें क्या कर रहे हैं, तो क्या खोज रहे हैं? तो बोला जो 12 साल का लड़का है वो मेरा गुम हो गया, हरा गया है। तो फोटो है? तो बोला हाँ। उनको फोटो दिखाया गया। बोला हाँ ये बच्चा यहाँ शाम तक 6 बजे था। किस डेट में? मतलब जो है सो 14 थी, ये 15 तारीख के कल के डेट में था। हाँ कल तो मतलब वो बताया, मतलब कल उनसे मतलब जो पूछा गया तो वो बोला 13 तारीख को 6 बजे यहाँ है। अच्छा 13 तारीख? 13 तारीख जिंदा था लड़का। हाँ जिंदा था। जो ये मतलब अति था जो क्या बोलता है मखान वाले सब जो मखान निकाल रहे थे, तो उन्हीं लोग को साथ है जो उन लोग का कमला पूजा था उस दिन। तो अपना जैसे वो तो वहीं पर जो देखा वो बोला कि शाम को 6 बजे वहाँ 13 तारीख के 13 तारीख। उनके बाद जो है 15 तारीख को इस चीज़ को लेकर हम लोग फिर थाना गए। थाना जो ऐसे गए, इनको फिर जैसे बोले सर ऐसे बात है, मेरे पास प्रूफ है, गवाह है, जो इन पे जल्दी कार्रवाई लीजिए। फिर जो है थाना को जो आप छोटे बाबू है वो भी अरबर बोलने लगे। लड़की का माँ लड़का का मम्मी ऐसे बोला, वो बोला पापा कहाँ, ये है बहुत तरह का बात अपना अलान फलान बोलने लगे। मतलब जो हम जिस कारण से गए उस पर एक्शन लिए नहीं उस वक्त, अपन ऐसे बोलते रह गए। फिर हो गई रात, फिर हम लोग अपना बस अथी हो गया। आज जब जैसे फिर हम अपने गांव से उस गांव गए हैं तब देख रहे हैं वो हल्ला होते हुए। कितने बजे? करीब ये 10 बजे की कहानी है। खेत में रोपने गई थी मजदूर, वो खड्डे के पास था। वो जब वहाँ गया तो मतलब वो लाश जो थी जो पानी में मतलब ऊपर था, वो देखा, वो अपना जैसा आवाज किया पूरा जैसे घर से समथिंग
1-1.5 किलोमीटर एरिया है। कौन देखा वहाँ पर सबसे वहाँ मतलब जैसे एक औरत देखी है। उसके बाद प्रशासन को फोन किया? हाँ, उसके बाद जो है सो प्रशासन को मतलब सब है ये सब आई। प्रशासन फोन आई, फिर प्रशासन यहाँ भेजी आप लोग को पोस्टमार्टम के लिए। क्या किसी से कोई दुश्मनी लग रहा है? उनको किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हमको अचानक आपको क्या लग रहा है? कैसे हम जो बोले, हम उसमें कुछ आदमी को नाम दिए हैं। अच्छा। जो हुआ है, जहाँ हुआ है हम वही पर पूरा शक है, वो 99% वही किया है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम अखिलेश पासवान है। मृतक जो बालक है वो मेरा मामा का लड़का है। घर कहाँ हुआ? मेरा लदारी। मामला 13 तारीख का है, जो राजन कुमार गुमशुदा हो गए थे, जिसका परिजन ने नया गांव का बच्चा है, जो परिजन रैयाम थाना में आवेदन और FIR दर्ज करा चुका था। लेकिन पुलिस अपने तथ्य पे काम करती और फास्ट ट्रैक पे काम करती तो आज बच्चा जिंदा होता। पुलिस की लापरवाही है पूरा। पुलिस की व्यवस्था पे सवाल है कि बिहार में लगातार बढ़ता क्राइम, बढ़ता अपराध, इसको कौन रोकेगा? आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है? बच्चा तक को नहीं छोड़ा जा रहा, बच्चा का भी हत्या कर दिया जा रहा है। रैयाम की ये 2 बड़ी घटना है, सवाल के घेरे में है। कौन जवाब देगा? सरकार तो जवाब दे ही नहीं रही है। प्रशासन पे सवाल है कि आपने जब कंप्लेन आया थाना के अंदर में, आप फास्ट ट्रैक में काम करते तो आज बच्चा जिंदा होता। अभी जांच की विषय है, जांच करे पुलिस। कल हम लोग रैयाम थाना पे भी गए थे, दबाव दिए थे, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। बस हम लोग मांग करते हैं दोषी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको जेल के सलाखों के भेजा जाए पीछे, और इस तरह का घटना समाज में दोबारा ना हो। केवटी विधानसभा क्षेत्र में, चाहे दरभंगा में या बिहार में, कहीं भी इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। इस पर सरकार को अविलंब लगाम लगाने की ज़रूरत है। बिहार के अंदर में बिहार पूरा बिगड़ता हुआ जा रहा है। क्या है, बच्चा को मार के फेंक दिया पानी में, हत्या ही तो है। इसको हत्या नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? FIR हुआ है? FIR है रैयाम थाना के अंदर में, और लगातार नामजद FIR है। उसमें आशंका बताया गया, 2-3 आदमी का नाम बताया, दर्शाया गया है। जो इनपुट दिया गया वो इनपुट पर भी काम नहीं, खड़ा नहीं उतरा पुलिस। मांग यही है कि बिहार के अंदर भी इस तरह घटना ना हो, और जो दोषी है इसको जल्द से जल्द जेल में भेजा जाए। मर्डर केस में, हत्या केस में उसको जांच का विषय है, जांच करे पुलिस, है उसको आरोपी को जेल भेजे, और बिहार में इस तरह घटना ना हो। क्या परिचय हुआ? पिंटू खान, समाज सेवी।